बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जयकारा तेज लगाओ सब जने, हाथ जोर बोलो और का। बोलिए कन्हैया लाल बाबा की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से माहो सबका कल्याण। ऐ मात शारदे निवारते हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मातो बुद्धि विचार दे। त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरी कर कुहानी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से महत मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज, कल समुद्र लो तिलख्यो प्रगट्यो सते जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु श्री सीताराम। हे पारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अश्वती तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती जय जय भारत देता, दुख हरो विपदा हरो काटो कष्ट कलेता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदहु तब के पद कमल सदा जोरि जुगपान। काम हिनारि प्यारि जिमि लोभी प्रीति राम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता जगदाधार, कण कण में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु को इस बालक शिखर का सशक्त बार नमन। परम पूजी प्रादाय शिवनी अर्दिनी वंदनी परम पूज गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सशक्त बार नमन। एवं हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय परम विद्वान प्रातपत्र रूप श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल, अभी अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे, भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री दादाजी,
मंच पर विराजमान संगीत के समस्त कुशल आचार्य बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री चरण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। अभी आप बड़ी ही पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। देखिए, परमात्मा के साथ में जितने भी छल किया परिणाम भुगतना पड़ा। सुदामा जी ने भगवान के साथ में थोड़े चने के लिए छल किया, एक परिणाम भुगतना पड़ा। और भगवान के साथ में नहीं, छल किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखना, आप जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। क्यों? बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जत करहि तो तत् फल चाहा। ये अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करो, परमात्मा के चरणों में लगा दो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? अभी आप कथा सुन रहे थे, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, जान दिया करते हैं। कहाँ धनहीन कहाँ दीन सुदामा देखो, कहाँ धनहीन कहाँ सुदामा देखो, हुआ पल भर में सुखी दीन सुदामा देखो, हुआ पल भर में सुखी दीन सुदामा देखो, हुआ पल भर में सुखी दीन सुदामा देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को जान दिया करते हैं। हे, जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है भगवान खुद ही अवश्य लेते हैं। बड़ी पावन चर्चा सुंदर श्रवण कर रहे थे। आइए सभी लोग 1 मिनट में परमात्मा का पावन नाम गाएं और उसके बाद में परमात्मा की पावन चर्चा में महाभारत में प्रवेश किया जाए। सभी लोग गाइएगा, मीठी मीठी ताली बजा करके सभी लोग बोलिएगा, राधे अलवेली सरकारे जपी जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। देखो बोलो सब जने, अगर हम अपनो ना बोलवाई जिंदगी में ना बोलो, अपने बप्पा को ना बोलवाई कबहू ना बोलो। हाँ, ये सबके परब्रह्म परमात्मा का नाम है। विचार करो, गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, बोले बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भाई साहब, ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। विचार करो, लिख देते बड़े भाग्य हाथी तनु पावा, हाथी बड़ो हो लेकिन नहीं लिखा। लिख देते बड़े भाग्य भैंसा तनु पावा, बड़ा होता है लेकिन नहीं लिखा। क्यों? ये जो मानव है ये समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। विचार करो, भगवान ने कितना बढ़िया शरीर दिया। सब लोग शीशम देखा, यही दे आखी, या दे नाक, यही दे मुंह, यही दे कान, यही दे हाथ।
अच्छा विचार करो, भगवान तुम्हारे ऊपर गुस्सा ही जाए, यही हाथ जो तुम्हारे हिया तेरे लच जाते हैं। अच्छा भगवान बिल्कुल सीधे कर दे, क्या करी हो भाई, बने 12 सिंह का हलाओ है नहीं। अच्छा ये हो बता का खाई पई हो, खाई दे हो, आप दूसरे खवाई दे, दूसरो तुम्हें खवाई दे। अच्छा ये हो बता का पहुड़ी पई हो, पहुड़ी ले हो, हाँ पहुड़ी ले हो, चाहे सीधा पहुड़ी रहो चाहे औंधा पहुड़ी रहो। अच्छा ये हो बता का करवट लई पई हो, अगर हाथ सीधे हो करवट लई पई हो, नहीं लई पई हो, काहे करवट ले है स्टैंड लगो तुरंत टंगी गई हो। भगवान ने ऐसा नहीं किया, बात हंसने की नहीं, विचार करो, भगवान ने बढ़िया आंखी बनाई। अच्छा भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज हुई जाए, हम तो कहते भगवान ये आंखी तुम बहुत गलत बनाई दी हो, काहे पीछे कोई चांद में चल पता ही नहीं चल। अच्छा ये तुम्हारी आंखी ही यदि निकार यहाँ लेउड़ी में लगाई दे है नहीं, यह नाक यहाँ लगी, यह बहुत गलत लगी, काहे जब जुखाम हो जा नमकीन मुहिमा पहुंचत तो जानी मिलती। अब तो ही नहीं, लेकिन एक बात बताइए, हमारे तुम्हारे ऊपर भगवान की तबहू कृपा, काहे यादे नाक फिर यादे खाही चढ़ी नहीं मोच्छाई, इधर बहाव जुगाड़ू नहीं, अब तो ही नहीं, विचार करो। अच्छा भगवान तुम्हारी नाक या हियर निकार हिया लगाई ले, अच्छा जुगाड़ो बहुत बढ़िया, जुकाम हो जाए खटरी पहुंच लो, फटरी फेंक दो, जाने कोई नहीं पई है। लेकिन ये हो बता अगर भगवान ऐसो मुंह बनाई दे तो का नीको लगी है, कतई पिगरो अपने भारम मालूम दी है। अच्छा विचार करो, अगर ऐसो मुंह हो तो तुम भोजन करे दी हो तो का करी हो, घंटा भर थरिया ढूंढी हो ना, आंखें पीछे है, गौर तो रहो सब्जी बो रहो, फिर वही के बाद हिया दिखा हुआ हो, दिखाई हो ना कबरा मक्खी परी हो, फिर हिया सुंघा हुआ हो है नहीं, वही के बाद खाओ। कितना टाइम लगता भाई साहब, भगवान ने ऐसा नहीं किया। मन में विचार करो, भगवान ने कान बनाया, नाक बनाया, अच्छा काम तो सुराखों से होता है, भगवान यो बोनट काहे लगाई, अब हम कोई जने सोचे हो पता नहीं सोचे हो, यो बोनट काहे लगो, भगवान ने कान बनाया, काम सुराखों से होता है, यही ढकना काहे लगे, जान तो काहे लगे, भगवान ने विचार किया आदमी बुढ़ा हो जाएगा, मोतिया बिंदु हो जाएगा, चश्मे की आवश्यकता होगी, भगवान यह चश्मा वालों स्टैंड बनाए के फिट करी। अच्छा विचार करो, अगर ये 2 आइटम ना होते तो चश्मा कहाँ रुकतो, यहाँ बिरंजी ठोके के पड़ती। भगवान ने ऐसा नहीं किया, बढ़िया हाथ दिए, बढ़िया मुंह दिया है, बढ़िया प्रेम के साथ में सभी लोग गावो बोलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। भाई श्याम महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत, अगर आप महाभारत सुनते हो, महाभारत पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, महाभारत पर गौर भी करना, क्यों ये महाभारत क्या हमने बताया भी था कि संपूर्ण दृष्टि का जो मत है, अरे जो जगों में है भारत में है, और जो वेदों में ग्रंथों में है वो सभी महाभारत में है। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत में ना मिले। ये महाभारत में लिखा है मानव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, आदमी को
कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल हर आदमी पागल बना घूम रहा। किसी को काहे का अहंकार है, किसी कोई मन में पागल है, हर आदमी पागल है। अब कोई ना हम ही देख ही रहे हो, हम हो पागल हन। हाँ जैसे हमारे दंगम बैठे जैसे पागल, कैमरा वाले पागल, मैकू लाल बैठे मैं को चलाई रहे यही पागल है। आप लोग पागल हो, ये जितना संसार है भाई साहब ये सब पागल है। आप कहो के शिखर जी शुद्ध बोला कथा सुनावा कि सिर्री बताई रहे हो, लेकिन जानते हो देखो पागल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पागल वो होते हैं कौन, जब रोडन पंगुड़ी उठा करते घूमत, एक वही पागल। और पागल जानते हो कितने हैं, बाबा जी ने लिखा है कि कोई है पागल धन के मद में। भगवान ने किसी को थोड़ा धन दे दिया पागल हो गए। अगर कोई बात हो ज्यादा रुपया है, अरे कहीं हो जाए वही कान ने बताई दे पुरबही वाली 2 बीघा खेती नहीं सही। धन में पागल बने घूम रहे। इतना ही नहीं कि कोई है पागल धन के मद में, कोई पागल रूप अरे बड़ाई का। भगवान ने किसी को थोड़ा स्वरूप दे दिया, सुंदरता प्रदान कर दिया। सुंदरतम पागल बने घूमी रहे। एक नाई दिन भरे में 45 शीशा देखा हमारे तो कोई सुंदर नहीं। हाँ इतना ही नहीं कि कोई है पागल यश वैभव में। भाई साहब भगवान ने किसी को थोड़ा यश दे दिया, पागल हो गए। तो कोई पागल है चतुराई का। भगवान ने किसी को थोड़ा दिमाग दे दिया, अब पागल हो ही गए। अपना तो पागल ही है, दूसरे को पागल बनाई आवत। अरे ऐसो करो 5000 रुपया हमारे दिल जमा कर दो, 15 दिन में कालू ली लिवाई दीबो। हाँ अब तुम 5000 रुपया जमा करके देखाओ, दोबारा उनके दर्शन नहीं हुई है। लेकिन मेरे कहने का भाई साहब ये मतलब है, अगर आपको पागल बनना है तो आप नंबर 1 के पागल बनाओ, बढ़िया पागल बनाओ। अच्छा के जैसे चोर बनाई का है तो लुटिया चोर का है बनाओ, जगह जगह मारे जाओ, है नहीं? बढ़िया सुल्ताना डकैत बनाओ, नाम होगा। अच्छा आप कहेंगे क्या पागल भी कोई बढ़िया है? एक पागल बढ़िया है, कौन? कि सबसे बढ़िया है वो पागल। एक पागल कि सबसे बढ़िया है वो पागल। अरे जो पागल है रघुराई का, जो भगवान का पागल है, भगवान में लीन रहने वाला पागल है। ये भारत के प्रेमियों सबसे बढ़िया वही पागल है। बढ़िया पागल बनो। ये महाभारत में लिखा है आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? हमने बताया था ये अहंकार परमात्मा का भोजन होता है। नारद बाबा गए भगवान के पास में, बोले सरकार मीठा खाते हो? भगवान बोले नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा सरकार फल खाते हो? भगवान बोले नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा अन्न खाते हो? भगवान बोले नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा सरकार फलऊ नहीं खात, मीठऊ नहीं खात, अन्नऊ नहीं खात, फिर हवा खा भाई खा तुगा। भगवान बोले नारद जरा सुनो कि भगवान विष्णु ये कहते हैं अरे हम और नहीं कुछ खाते हैं, और जिनके दिल में है अहम भरा हम उसे पान कर जाते हैं। जिसके दिल में अहंकार हो जाता है, मैं उस अहंकार का भक्षण कर लेता हूं। आप महाभारत सुनते हो, महाभारत पढ़ते हो। महाभारत में एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया।
अच्छा कहो अहंकार काहे हुई गो? अर्जुन ने एक बार बाणों की सीढ़ी बनाया और इरावत हाथी को पृथ्वी पर उतार लिया। इनको अहंकार हो गया। माता कुंती ने पूजा किया, इरावत चला गया। जानते हो इन्होंने सीढ़ी को बिगाड़ दिया। अच्छा एक बात और है, अगर वह सीढ़ी बिगड़ी ना होती तो हमारे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ हो रहा है। गरम मदी चढ़ी चलाओ, भगवान के दर्शन कर ले, प्रसाद चढ़ाई आओ, जल चढ़ाई आओ, फिर चले आओ। हम तो कहते बहुत गलत बिगाड़ जा रहे। अर्जुन को अहंकार हो गया, बोले हमारे इतना कोई धनुर्धर श्रेष्ठ नहीं है, अरे सबसे बलवान हमें है। भगवान ने देखा मेरे भक्त अर्जुन को अहंकार है। ये भगवान ने एक लीला रचाई, मतलब नाटक रचाया। नाटक देखो यही को नाम है नाटक। ना प्लस टक, जहिमा अटकौना भटकौना सीधे चले जाओ। वैसा कहा कि नाटक और तनिकौ गए अटक तो तुरंत ही गई हो भटक। हाँ यही नहीं है नाटक। भगवान ने लीला रचाई, मतलब पिक्चर बनाया। अच्छा कहो कि पिक्चर तब कहां बनती रहा है, हीरो कहां रखे? अगर आज कल पिक्चरन की हीरो है, लड़का पिक्चर देखे जाए पर्दा चलती हो बुझो रे कौन हीरो का शत्रुघ्न से नहा। अगर पहले हीरो आज हीरो हैं तो पहले भी हीरो थे। भगवान की फिल्म के हीरो जानते हो कौन है? नारद बाबा। नारद और नारद सदा बने घर फोरई और वहे बिगारी वहे पुनि जोरई। नारद बाबा ऐसे बाबा हैं। अगर तुम 15 जने रहती हो और नारद अपने आप पाई जाए ऐसी लड़ाई लगवाई दे है, जान लो 14 जने गए। लेकिन जाए नहीं दे है, अब हमारे उतारी फिरी नहीं है, अब तो ही नहीं। नारद साधारण नहीं है। नारद ने हमेशा समाज का कल्याण किया है। इतना ही नहीं, नारद ऐसे बाबा हैं, चाहे देवराज इंद्र की सभा हो, चाहे कंस की सभा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की सभा हो, चाहे प्रभु श्री राम का दरबार हो, नारद को रोकने वालों कोई ना। किकर परमेश्वर सब कहूं पास, वही नारद बाबा चलते चलते कहा द्वारिका में पहुंच गए। और जब द्वारिका में गए क्या देखा? ये भगवान कन्हैया जानते हो बैठे हैं, सामने माता रुक्मणी बैठी हैं, भगवान पंता तार खेल रहे हैं और वहीं पर सत्यभामा खड़ी है। नारद बाबा गए और नारद बाबा ने क्या किया? भगवान को प्रणाम किया। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद बाबा थोड़ी देर खड़े रहे। नारद बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और हाथ डाल करके जानते हो क्या किया? एक बड़ा सुंदर फूल निकाला कि नारद ने गंधो राजनामी सुचिष्मन दिया रुचिदानी को। नारद ने गंधराज नामी भाई सुजिष्मन दिया रुचिदानी को। प्रभु ने वो सहज भाव से ही दे दिया रुक्मणी रानी को। गंधराज नाम का फूल लिया और लेकर के भगवान कन्हैया को पकड़ा दिया। ये भगवान कन्हैया ने देखा बड़ा सुंदर ये फूल है, सामने माता रुक्मणी बैठी थी, भगवान ने रुक्मणी को पकड़ा दिया। और जो ही रुक्मणी को पकड़ाया एक गजब हो गया। रुक्मणी ने लिया फूल और लेकर के अपने बालों में लगा लिया, गजरा बनाए लेन। वहीं पर सत्यभामा खड़ी थी। इस सत्यभामा के नेत्र लाल लाल हो गए।
सत्यभामा उठी और वहां से एकदम भाग पड़ी और जानते हो कहां गई कि सत्यभामा इससे अरे रूठ गई, जा पड़ी को पदर्शाने को, अब मनमोहन नटवर ना ठहरे, जा पहुंचे वही मनाने को। सत्यभामा क्रोध से लाल लाल हो गई। भाई साहब सत्यभामा उठी और कहां पहुंच गई? एक कोप भवन में। कोप भवन में आप लोग हमारे ये देखो, उधर जो नावत जात उनका ना देखो, हमारे ये देखो। हाँ, कथा आखिर भी सुनी जाती है और जब आपकी आंखें भटक जाएंगी तो तुरंत ही गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई, बहुत सुंदर देखा रहा, बड़ा आनंद आया। हाँ, वाकई बात, हमें 4 दिन हुई गए, आप लोग जयकारा बहुत बढ़िया लगाई रहे। हाँ, बोलती तुम हो सभी जनी बहुत बढ़िया है। हाँ, धीरे बोलो, अति तेज ना बोलो, हम लोग सिर आ जाए भाई दाता। धीरे बोलो तो नहीं। हाँ, तुम हो सभी जनी धीरे बोलो। बोलिए कन्हैया लाल बाबा की। हाँ, थई जो रीत। हाँ, जब कहा जोर बोलो तो धीरे बोलती, अब जब कहा धीरे बोलो जोर बोल। अब हम न पकड़ पाए, हम कहीं भी नहीं करीब जोर बोलो, धीरे ही बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भाई साहब सत्यभामा उठी और जाकर के कोप भवन में पहुंच गई। अच्छा, एक बात आपको और भी बता दे, देखो पहले राजा लोगों के यहाँ एक अलग कमरा बना होता था, अलग कमरा, स्पेशल कमरा, जिसका नाम होता था कोप भवन। देखिए तुम गुस्साई जाओ, तुम कहा कोई भी कुछ ना कहा, जाके तुम वही कमरा में बैठ जाओ, भले बैठे बैठे तुम खींच काढ़ती रहो। हाँ, लेकिन जौन आदमी तुम्हें देखी है बहुत जान जे फला आदमी का है गुस्सा बैठे। सत्यभामा गई, जाकर के कोप भवन में पहुंच गई। अच्छा, भगवान तो घर घर वासी है, कण कण में निवास करते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। ये भगवान भी पीछे पीछे गए। भगवान ने जाकर के किमारों को खटखटाया। सत्यभामा उठी, सत्यभामा ने कुंडी को खोल दिया, एक किमारों को खोल दिया और जाकर के फिर बैठ गई। भगवान गए, भगवान ने आवाज लगाया, बोले प्रिय, अरे ओ प्राण प्रिय, लत क्या है? अनहोनी आज निशा कहती, वो प्राण प्रिय, लत क्या है? प्राण प्रिय, हालत क्या है? अनहोनी आज निशा कहती, और यहाँ सूरजमुखी झुकी क्यों है? या सूरजमुखी झुकी क्यों है? पूनम की मलिन निशा कहती, या सूरजमुखी। प्रिय क्या हो गया? अरे तुमको भवन में क्यों आ गई? सत्यभामा जानते हो चुपचाप बैठी है। और जब भगवान सत्यभामा के सामने गए तो बैठी रहा पुरुमुहिका। अब जहां भगवान को देखी, गरम मत पछा मुहिका घूमी गई। अब भगवान बेचारे उधर जाए तो वह उधर घूमी जाए, उधर जाए तो उधर घूमी जाए। भगवान चकड़ैया काटी रहे। भगवान ने कहा, बोले प्रिय क्या हो गया? इस सत्यभामा ने भगवान कन्हैया की ओर देखा, क्रोध से आग बबूला है, नेत्र लाल लाल है। सत्यभामा ने आवाज लगाया, बोली कन्हैया, अरे मन मोहन तुमको मोहन ही ऊपरी भाव का नाता है, और तुम ऐसे भ्रमर
सारथी हो अरे जो रस लेकर उड़ जाता है। सत्यभामा ने कहा कन्हैया तुम जितने काले हो, तुम एक भंवरे की तरीके से हो, जितना काला होता है बोले उसमें उतना जहर होता है। हाउ तो तुमहू करिया जब तो ऊपर दी करिया ए कन्हैया वो तो दिल के करिया। भगवान बोले देवी बात क्या है? अरे बात तो बताओ, हमारी जितनी रानियां हैं 16,108। भगवान की रानी कितनी रहा है? 16,108। अब एक हम पत्रिका पढ़े वही माँ और कुछ लिखो, वही माँ जानते का लिखो, वही माँ लिखो 16,108। अच्छा कहियो के यह 8.5 ठन्नी कहां दी आई गई? जान दो कहां दी आई गई? ऋषि मुनियों ने जो कुबजा थी टेढ़ी मेढ़ी वही का झन्नी में जोड़ दी। वैसे भागवत में वर्णन आया है 16,108। विचार करो, जही के दुई होती खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हुई जाती। हाँ और भगवान की पूरी विधान सभा बसी परी। भगवान की यहाँ रहा जानती का सऊदिया जाओ। अब ये कहावत कही गई है, सवती सवती को ना रुचय चाहे सब सोने की होए। अच्छा विश्वास ना होए ना मानो हमारी बात, चक्कर कही देखो, लेकिन भाई ना चक्कर हो जब हम थोड़ी देर बाद अपने घर ही चले जाए। हाँ तब तुम बाजार उजार कहूं जाओ और हुआ दी आवो समझी को धोरा धरी दे और आराम से खड़े हो गए तनिक देर मुस्काओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे ये देखे कहा का बात बहुत मुस्काई रहे हो, तो तुम तनिक देर कोई की तारीफ करी कही देखो तो जान का कहिए क्या करे हुए चले गए होते। हाँ शब्द का मामला बड़ा खतरनाक होता है। भगवान भी चक्कर में पड़ गए। भगवान बोले देवी मेरी रानी है 16,108। अब बोले हम सबको समान मानते हैं। बात क्या है? सत्यभामा ने बजाया ताली, बोली समान। अरे रानी है 16,108, सबको तो ज्यादा मानते हो, लेकिन जानते हो एक को उससे भी ज्यादा मानते हो। भगवान बोले देवी कैसी बात कर रही हो? मैं सबको समान मानता हूं। सत्यभामा ने कहा बोली सुनो कि सत्यभामा बोली अरे पाती हो कैसी मधुरी दीवारी है और सारी रानियां बराबर है, रुकमरी मगर पटरानी है। कन्हैया अरे रानी तो तुम्हारी समस्त बराबर है, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रिय है तो उसका नाम है रुक्मणी। बनी जाओ जाओ यहां से चले जाओ। भगवान बोले देवी कहां जाए? अरे तुम भी तो हमारी प्रिय रानी हो। सत्यभामा ने देखा, बोली प्रिय रानी अरे तुम्हारे लिए कई जगह है। भगवान बोले कौन जगह? सत्यभामा ने कहा सुनो कि रहने दो छली जलाओ ना, अरे क्यों हृदय जलाने आए हो, और जाओ महाराज वहीं फिरते जिस जगह फूल दे आए हो। सत्यभामा ने कहा बोली कन्हैया वहीं चले जाओ, अरे जहां पर तुम गंधराज नाम का फूल दे करके आए हो। ये भगवान ने जब सुना, भगवान बोले रुको रुको रुको। भगवान बोले बाप हाय वही फूल की मारे अब तो लफड़ा तैयार करे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा बोले देवी अच्छा लो उठो मान त्यागो, अरे कहीं फीकापन न लखा जाए,
और कहे तो खाली पुष्प ही क्या, वह फूल बाग ही आ जाए। हे भगवान बोले देवी, जिस बाग से वो फूल आया है, अगर तुम कही दे तो पूरो बाग ही द्वारिकम दिखाई पड़े। सत्य भावा देखी कहीं और का जा वही बाग दिखाई पड़ी है। अरे एक फूल आया, दादू रानी सभी बराबर, एक फूल आओ उठा के दे दिए, रुकमणी गई। हाँ, अगर रानी बराबर थी तो फूल अपने पास में रख लेना चाहिए था। हे भगवान भी नारी के चक्कर में पड़ गए। अच्छा एक बात और है, आदमी ब्याह दाई बहुत परेशान नहीं, जिनकी बरात नाई भाई वही मनमा सोचती भगवान वह कौन डेट आई है जब हमारे मोरू धरो गई है नहीं। अब जिनकी हुई गई उनसे जाके बोझाओ, कोटेदार दद्दू जाके बोझाओ। हाँ हे जिनकी हुई गई बोझाओ, कह दो के हो बहुत परेशान दिखाई दे तो जान देगा कहा बताई। आज अपने बरात हुई गई, जिंदगी बर्बाद हुई गई, कहते जिंदगी बर्बाद हुई गई। हे आदमी मेहरुआ की दाई परेशान, और मेहरुआ कहा तो बताई दे मेहरुआ के चक्कर में कत्ते जान अंजाम हुई गए सुनाओ। अरे भारत मारण भारत हुई गे, सुनो मेहरुआ के कारण, भारत मारण हुई गे, सुनो मेहरुआ के कारण, भारत महाभारत भारत हुई गे, सुनो मेहरुआ के कारण, भारत मारण भारत हुई गे, सुनो मेहरुआ के कारण। और ब्रह्मा जी का तीत कटी गवा वह मेहरुआ के कारण, का शेष कटी गवा वह मेहरुआ के कारण, का शेष कटी गवा वह मेहरुआ के कारण, रामचंद्र बनवास हुई गवा वह मेहरुआ के कारण है। और दशरथ जी का मरण हुई गवा वह मेहरुआ के कारण, मरण हुई गवा वह मेहरुआ के कारण, दशरथ जी का मरण हुई गवा वह मेहरुआ के कारण, रावण केरी लंका चली गई वह मेहरुआ के कारण है। और नारद बाबा बंदरा हुई गे वयु मेहरुआ के कारण, वह मेहरुआ के कारण, वह मेहरुआ के कारण, कृष्ण कन्हैया नौकर बनी गे वयु मेहरुआ के कारण है। और तुलसी जी हाय नदी पानी गए वयु मेहरुआ के कारण, नदिया पानी गए वह मेहरुआ के कारण, तुलसी जी तो नदिया पानी गए वह मेहरुआ के कारण, कालिदासिक जी भपटी गई वह मेहरुआ के कारण। और सूरदास जी अधरा हुई गे वयु मेहरुआ के कारण, सूरदास जी अधरा हुई गे सुनो मेहरुआ के कारण, सूरदास जी अधरा हुई गे वयु मेहरुआ के कारण, सूरदास जी अधरा हुई गे वयु मेहरुआ के कारण। और आज की मनाई रोगी हुई गे वयु मेहरुआ के कारण, रोगी हुई गे मेहरुआ के कारण, आज के मनैया रोगी हुई गे सुनो मेहरुआ के कारण। एक कहाना बताई कहा रात भरी बतावती रही बाबा ने कहा है, रही मन ब्याह पिया भी है, चाहो तो जाओ बराए, नहीं तो पावन माँ बेड़ी पड़ी।
प्रमाण हमारे संग देख ले ढोल बजाई बजाई। रहीम दास ने कहा ब्याह जो है ब्याह भी है, भगवान भी चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा बोले देवी चिंता ना करो, मैं तुमको पुष्प मंगा करके दूंगा। सत्य भामा कहीं सुनाओ सुनाओ, जब तक वही तो फूल ना मिली तब तक ना तो मैं भोजन करूंगी ना तो मैं जल ग्रहण करूंगी। भगवान बोले देवी चिंता ना करो, अभी आ जाएगा। भाई साहब भगवान ने अपने रथ को सजाया, चलते चलते कहा आप जानते हो गांडीवधारी अर्जुन के पास में पहुंच गए। और जब भगवान गए अर्जुन ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रेम के साथ में बिठाया। भगवान बैठे तो लेकिन नीचे मुंह लचाए बैठे। अर्जुन देखे ने, अर्जुन कहीं के मतलब वैसे आवत रहा तो खूब हंसती रहा। अच्छा बात हंसाई कहा तेरे, चाहे जब तो हंसवार आदमी हो, आदमी में की लड़ाई हुई गए हो तो मुंह जाएगी देखो। हाँ मालूम दे बहुत झोरे गए हैं। भगवान नीचे मुंह लगाए बैठे। अर्जुन ने देखा, अर्जुन बोले सरकार क्या हो गया? भगवान ने सारा हाल बतलाया। अर्जुन ने कहा बोले सरकार पति एक फूल चाहिए। भगवान बोले हाँ भैया मात्र एक ही फूल चाहिए। अर्जुन बोले सरकार चिंता ना करो, मैं अभी फूल ला करके दूंगा। अर्जुन ने क्या किया, धनुष बाण उठाया और चलना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा, भगवान बोले कहीं रुक जाओ बहुत जल्दी में आओ। कहाँ जात? अर्जुन बोले सरकार फूल लेने जा रहा हो। भगवान कहे यहो बता तुम्हें मालूम है ये फूल कहाँ से मिली है? अर्जुन कहने लगे सरकार यह बात तो हमें पता ही ना है। भगवान कहीं तो लइहू कहा। अर्जुन बोले सरकार अरे ये फूल कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा बोले भाई जाओ सीधे चले जाओ, आगे तुम्हें एक पर्वत पड़ेगा जिसको लोग सुमेर गिर पर्वत कहते हैं। बोले वहां पर बढ़िया सुंदर राम का बाग है, उसी राम के बाग में तुम्हें गंधराज नाम के फूल मिल जाएंगे। अर्जुन बोले ठीक सरकार जा रहा हूं। भगवान ने फिर देखा, बोले रुको कम से कम पूरी बात तो सुने जाओ। अर्जुन बोले सरकार अब क्या हो गया? भगवान ने कहा बोले भैया अर्जुन अरे जिस बाग को तुम जा रहे हो वो कोई साधारण बाग नहीं है। अर्जुन बोले फिर? भगवान ने कहा बोले भाई उस बाग का एक माली है, रखवाला है। अर्जुन बोले अरे सरकार 365 रखवाले सवेरे संध्या शाम लो हमें रोज मिलती। भगवान कहीं भैया वो रखवाला कोई साधारण नहीं है। अर्जुन बोले मतलब? भगवान बोले बहुत बलवान है। अरे अर्जुन बोले होने दो। भगवान कहीं भैया एक दाई वही को नावो सुनी ले। अर्जुन बोले सरकार नाई सुनाई का हमें नाव। भगवान कहीं मानी जाओ, एक दाई सुनी ले। अरे अर्जुन बोले नहीं सुनना। अरे भगवान बोले मान जाओ। अर्जुन सोचिन कहीं चलो हारती हारी भली। अर्जुन बोले सरकार कौन है? भगवान ने कहा बोले भाई अर्जुन अरे उस बाग का जो माली है जो रखवाला है उसका नाम है वीर हनुमान। और जब कहीं वीर हनुमान, अर्जुन कहीं हनुमान हनुमान अच्छा वही त्रेता वाले हनुमान। भगवान बोले भैया वही वीर हनुमान। अर्जुन बोले अरे सरकार हनुमान का जमाना त्रेतम रहा है, अरे अब ये द्वापर युग चल रहा है, अब हम पांडवों का जमाना है। बोले सरकार मैं आपको फूल ला करके दूंगा। भगवान बोले तो जाओ। अर्जुन ने धनुष बाण लिया और चलते चलते पहुंच गए कहा? सुमेरगिरी पर्वत के ऊपर। कि चल दिए पार्थ यह कहे अरे धनुष बाण ले, फूल लेने के वास्ते गए बाग में। पहुंच गए और क्या देखा? पहरा देते जहां श्री पवन पुत्र थे। पहरा देते जहां श्री पवन पुत्र थे। जाके बोले तुम्हारी मुझे राह दे।
बंदर को बच्चा देखे बच्चा हे तनिक धरो भेद बनाए बैठे हनुमान के यहाँ जब अर्जुन देखे न कहीं हाय यही हनुमान ए अर्जुन कहीं हम जानी कोई हनुमान पहाड़ वहाड़ हुई है तनिक धरे बूंद भरेगी हनुमान ए अब हनुमान जी महाराज हनुमान जी बढ़िया नेत्र बंद किए बैठे अर्जुन ने लगाया आवाज बोले हनुमान हनुमान जी ने नहीं देखा फिर आवाज लगा बोले हनुमान हनुमान जी ने फिर नहीं देखा फिर बड़ी तेज गर्जना किया बोले ए छोटे हनुमान अब जब बड़ी तेज कहा छोटे हनुमान हनुमान जी का ध्यान टूट गया हनुमान जी नेत्र खोले हनुमान जी देखिन कोई धनुहा नुहा टांगे हमें हनुमान हनुमान चिल्लाई रहो हनुमान जी बोले कुछ नहीं हनुमान जी खाली इशारा करीन कहीं का बात अर्जुन ने कहा बोले हनुमान किसु जिसु मन बाग माली अरे ला दे मुझे या तो रास्ते से हट जा तो बानर अभी क्यों जानता तो नहीं भक्तो मोहन कहूं जानता तो नहीं भक्तो मोहन कहूं नामो पार्थो मेरा बात सुन ले सभी अरे तुम्हें नहीं मालूम अरे हम भगवान कन्हैया के भक्त हो अर्जुन ने कहा बोले अर्जुन ए हनुमान अरे हमारा नाम अर्जुन है अर्जुन अर्जुन कहने लगे हनुमान या तो हमें फूल लाई के नहीं दे या तो रास्ते से हट जाओ ए हनुमान जी ने जानते हो क्या किया हनुमान जी ने मुक्का दिखाया मुक्का अर्जुन देखे अर्जुन कहने यह मुक्का कहा दिखाई दे हनुमान जी कहनी यह मुक्का दिखाई अगर यह मुक्का परिगाव तो जानते का हुई है अर्जुन कहनी अरे हनुमान बूंद भर की बैठे हो तुम्हारे यही छोटे मुक्कम का हुई है हनुमान जी ने कहा बोले अर्जुन अरे हम मुक्का तो छोटा है हम तो छोटे हैं लेकिन इसमें ताकत जानते हो कितनी है अर्जुन बोले हनुमान तुम्हारे मुक्का तो ईंटों नहीं फूटी है ए हनुमान जी ने कहा बोले सुनो कि यदि मेरा मुक्का अरे पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में और वह पल है मेरे मौके में अरे धरती धक जाए रथा तलों में पड़ जाए अरे पहाड़ चकनाचूर हो जाए हमारा मुक्का पड़ जाए ये धरती रसातल को चली जाए हनुमान जी कहेंगे वहां मुक्का अगर तुम्हारे परिगो हनुमान जी कहें पोस्टमार्टम करती नहीं बनी है हनुमान जी कहें खुरपन करोली करोली बोरम भरे जाइए हो हनुमान जी कहें निकल ही जाओ अर्जुन बोले सुना हनुमान जी बोले चुप सुने अरे क्या सुने अरे धगधकाती यहाँ चले आए कि बोले उत्तर में कपिपति अरे मौन हो अरे तुझे मालूम नहीं राम का पाग है क्यों कि मेरी आज्ञा बिना आता पंछी नहीं देता बजरंगी पहरा महाकाल है ना हाय महादारी
चिल्ला चिल्ला के हम जूझे जाई रहे आई फेफड़ा हमारे फूले जाई रहे तुम्हें नींद ही करे रे आई सोयो ना सोती कैसे रहे कहा बताई दी गुस्सा ना हमारे इनके देखो ऐसे कहूँ सो जा मुहिमा पूजवा भूल जाई हाँ सोयो ना सोए के मुंह बंद करी के सोवो रुका हाँ बोलिए गोविंद भगवान की कहते हुए शिखरवा का बहुत दिखाते सब एक बात बताई दिखाते और सुनाते यही दो काम हमें बहुत ज्यादा है बोलिए गोविंद भगवान की हनुमान जी ने कहा बोले भाग जाओ यहाँ पे अरे तुम्हें नहीं मालूम ये राम का बाग है राम का अर्जुन ने गिर गए रुकाओ रुकाओ यहो जौन तुम बोल लगाए हो मेरे राम का बाग अर्जुन कहे सुनाओ अब यह तुम्हारे राम को बाबू नहीं रही गई है हनुमान जी देखिए कहीं का तुम्हारे बाप को हुई गई है अर्जुन कहे सुनाओ हनुमान यह जहां तुम बोल लगाए हो यही तुम्हारे बोल उतार यही का तोर तार यहाँ पर मैं अपना बढ़िया बोल लगाऊंगा मेरे श्याम सुंदर का प्यारा सा बाग हनुमान जी देखे हनुमान जी कहीं सुनाओ बोल बोलो तुम कुछ सुनाई लगे हो खाली मारू गई हो हाँ हनुमान जी कहीं खाली तुम मारू गई हो हे अर्जुन बोले सुनाओ जब से आए तब से राम 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 गाई रहे हो अर्जुन बोले सुनाओ तुम्हारे राम की ताकत तुम्हारे राम की ताकत हम बहुत बढ़िया जानी थी हनुमान जी ने कहा बोले नालायक अगर मेरे प्रभु श्री राम की ताकत जानता है तो बताओ हमसे लड़ाई चले आए अर्जुन कहे सुनाओ राम अर्जुन कहे अगर तुम्हारे राम ताकत होती रहा ना हाँ अगर होती जब माता सीता को लंकाधिराज राजा रावण चुरा ले गया तुम्हारे राम ताकत होती अकेले चले जाते सीता जी का ले होते कहीं काहे नहीं लाई पाई आए अब तो ही नहीं अगर तुम्हारे राम ताकत होती ए हनुमान जब समुद्र में एक पुल बनावे कर है तनी को सरो पुल बतावत बोले तनी को सरो पुल तुम्हारे राम ताकत होती अकेले पुल बना ही लेते लंका चले जाते कहीं काहे नहीं बनाई पाई हनुमान जी ने मुक्का उठाया अर्जुन कहे रुकाओ रुकाओ ज्यादा इठाऊ बना रहा हूं ना अर्जुन कहे हनुमान तुम्हारे राम कितने कलावतारी थे हनुमान जी ने कहा बोले भैया मेरे प्रभु श्री राम 12 कलावतारी थे अर्जुन कहे सुनो हनुमान तुम्हारी राम 12 कलावतारी लेकिन हमारे कन्हैया जानते हो कितने कलावतारी है हनुमान जी बोले भाई कितने कलावतारी है अर्जुन ने कहा सुनो जितने अवतार अरे हुए अब तक वह सब अवतार अधूरे हैं जितने अवतार हुए अब तक भाई वह सब अवतार अधूरे हैं और लेकिन मेरे वो कृष्ण चंद 16 कला के पूरे हैं जितने अवतार हुए हैं समस्त अवतार अधूरे हैं अरे तुम्हारे राम 12 कलावतारी लेकिन हमारे कन्हैया हम बोले 16 कलावतारी अर्जुन कहें हनुमान हम 12 बड़े हो 16 बड़े हो हनुमान जी खजुआई ले कहीं भाई देखो झूठ नहीं बोली मान लो बड़े सो रही होते हैं अर्जुन बोले हनुमान अब राम राम ना गायो हमारे सामने यह बताए नहीं रहे हनुमान जी बोले चुप हनुमान जी बोले आओ हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए हनुमान जी कहीं ना हमारे राम और ना तुम्हारे श्याम अर्जुन लेकिन कहीं हाँ हुई जाए अर्जुन कहीं लेकिन फैसला हनुमान जी ने कहा जो फैसला होगा उसमें एक शर्त होगी अर्जुन कहीं हनुमान शर्त का हुई है हनुमान जी ने कहा बोले सुनो
कि जो भक्त यहां पर हार गया, अरे सर करते स्वयं उतारेगा। हनुमान जी कहे सुनो, अगर हम हार गए तो अपने हाथ से अपनो मूड काट दीबो। हाँ, अब हनुमान जी कहें सुनो चिड़ैया मारे वाले, धनुआ टांगे वाले, अगर तुम हारी गए तो अपने हाथ से तुम्हें अपना सीत काटना पड़ेगा। अर्जुन जब सुनी मूड काटे की बात, अर्जुन मनमा कहीं के हो, मान लो तनिक अंगूरी कटी जाती बहुत बिरात, मूड भाई गई थे काटी मिली है। अर्जुन बोले सुनो क्या होना है? हाँ, अर्जुन कहीं और कुछ बताओ। हनुमान जी ने कहा तो जरा सुनो, या अपना इष्ट त्याग करके अरे दूसरे इष्ट को धारेगा। हनुमान जी ने कहा अगर मैं हार जाऊंगा, अरे आज से राम राम बंद कर दूंगा, तुम्हारे श्याम के नाम की माला जपूंगा। अब हनुमान जी कहीं धनुहा टांगे वाले अर्जुन, अगर तुम हारी गए तो आप यो श्याम श्याम बंद करी हो और राम राम रटी हो। अर्जुन जहां सुने, अर्जुन कहीं हाँ हनुमान यह बात तुम्हारी पसंद आई, लेकिन भाई मोड़ू कटोरी वाली बात तो कहीं नहीं पसंद आई। हनुमान जी कहीं चलो यही रखो। हनुमान जी ने कहा बोले अर्जुन अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अर्जुन ने कहा बोले हनुमान अगर पूछते हो तो पूछ सुनो, जहां पर तुम्हारे राम ने अरे जब तनिक घरों पुल बनावे रहा पता ना कत्ते बंदरन को बोलाई, बालू को बोलाई, दुखियन को पत्थर ढोवाई ढोवाई मार डारी। अब ये जो तुम्हारे सामने कन्हैया का भक्त खड़ा है ये जानते हो क्या कर सकता है? हनुमान जी कहीं हम खूब जाने दी हूं खाली मारू खाई सकत, हाँ और को चुनाई कर सकत। अर्जुन कहे सुनाओ सुनाओ हनुमान कि उस महासिंधु को अरे बाणों से नाली की तरह पाट डालो, और या बाणों की दीवार बना अरे लहरों की नहर काट डालो। अर्जुन ने कहा बोले हनुमान अरे बताओ उस समुद्र को जैसे एक नाली पाटी जाती है, बताओ बाणों से पाट दे, ये बताओ एक एक लहर को अलग कर दे, बताओ समुद्र में नहर बना दे। हनुमान जी देखे ना, हनुमान जी कहीं का कतई तुम मऊतई पर घूमी रहे हो। हनुमान जी कहीं तुम समुद्र बाकी दे हो, पुल बनाई दे हो। अर्जुन बोले ये हम करके दिखा सकते हैं। हनुमान जी कहीं तो चलो पुल बनाई के दिखा चले, दिखा चलाए। अर्जुन कहे हाँ हनुमान चलाओ। दोनों लोग चल दिए, लेकिन जब चलते चलते आधी रास्ते में पहुंचे, अर्जुन मनमा विचार करने, अर्जुन कहीं के मान लो शर्त है जैसे ये हम समुद्रम पुल बनाई भी तो यू तो कोई काम करी कही दिखाओ भाई कि हमें खाली पुल बनाई की मरी जाई। अर्जुन बोले हनुमान, हनुमान जी बोले क्या सवेरे भी हनुमान हनुमान दिमाग चाहते जा ही रहे हो। हनुमान जी बोले क्या हो गया? अर्जुन कहे सुनो हनुमान यह बता जब हम समुद्रम पुल बनाई भी तो तुम का हुआ बैठ गई लड्डू गई हो भाई, तुम हो तो कोई काम करो। हनुमान जी ने कहा बोले अर्जुन अगर तुम अपने कन्हैया की शक्ति से समुद्र में पुल बनाओगे तो मैं अपने राम की शक्ति से एक काम करूंगा। सुनो कि यहां तो न करा पवन अरे पुत्र बोले तुम बांधोगे मैं तोड़ूंगा, और क्षण भर में दिन के की नाई अरे सारे पुल को मैं फोड़ूंगा।
सुनो हनुमान, अरे तुम भी कुछ करो। हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं अपने राम की शक्ति से तुम्हारे उस पुल को जैसे एक तिनुका तोड़ो जा। हनुमान जी कहीं तुम्हारे वो पुल का तोड़ के दिखाई। अर्जुन देखे ना, अर्जुन कहीं हनुमान का तुम्हारो दिमाग कोई खराब हुई वो आई, तुम हमारो पुल बनाओ तोड़ी दे हो। अरे रावण हाथी आया, तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा बनाया पुल नहीं तोड़ पाया। हनुमान तुम तो तनिक सरे हो, तुम का पुल तोड़ी दे हो। हनुमान जी कहेंगे हो तो वक्त बताई है चलाओ। दोनों लोग चलते चलते समुद्र के पास में पहुंच गए। भाई साहब अर्जुन ने धनुष बाण संभाला, एक बाण छोड़ दिया, एक के लाख अरब खराब एक इधर से लगना प्रारंभ हो गए। और हनुमान जी बैठे जाने का घाट तुम नहीं बनाई भई हो, तुम पुल नहीं बनाई भई हो। अच्छा एक बात और बताई दे, जैसे आप कबहो कोई भी शर्त लगाई लो, तुम समझ नहीं बताई, जैसे शर्त लगाई लो, मान लो ये बोरा रखो है नहीं, लेकिन मान लो ये बोरा रखो, अब तुम शर्त लगाई ले जो बोरा उठाई जो ले है वही का 500 रुपया दीबो। अच्छा आदमी बोरा उठावे आवै, और मान लो बोरा वजन हो ना उठाई पावे, तो तुम वही की खपड़ी में खड़े हुई के ये ना कहा तुम नहीं करियो, तुम नहीं करियो, तुम नहीं भाई भई हो। अगर बेरम बेर तुम यहू कही हो तो वो बोरा छोड़ दे है, लेकिन तुम का मार रही लगी है। हाँ काहे वही के गुस्सा भरी भरी तुम खबरी में कर रही रहे हो। हनुमान जी बोले पुल नहीं बना पाओगे। अर्जुन ने देखा, अर्जुन बोला दूर बैठ हो जाए। अरे दिमाग को खाली करो, अब है तनी देर बाद जब बुलाई तब आयो। हनुमान जी ने लगाया छलांग और जाकर के बहुत दूर बैठ गए। धीरे धीरे अर्जुन ने पुल बना करके तैयार कर दिया। जब तनिक बहुत कसरी बची 10-15 हाथ केरी, अर्जुन कहीं अब हनुमान को दिखाई दे पुल बन रहो कि नहीं बनी रहो। आवाज लगा बोले हनुमान। अरे हनुमान जी दौड़ते हुए आए, बोले हम जाने दे रहा नहीं बनाई पई हो। अर्जुन कहीं तुम्हारी फूटी है का? अर्जुन कहीं तनिक इधर देखा, इधर। भाई साहब हनुमान जी ने जब समुद्र में देखा तो हनुमान जी के सर्वांग शरीर से पसीना छूट गया। हनुमान जी ने जानते हो क्या देखा? किसी धुसे और से अरे छोर तल को सब बाण बाण दर्शाने लगे, और रण रंगी के इस जौहर पर बजरंग बली चकुराने लगे। अब हनुमान जी जान दिखा करें, हनुमान जी कहें भैया अच्छा अर्जुन को तो पुल बनता ही है। अर्जुन बहुत जोर तड़के कहीं निकालो। हनुमान जी कहें भैया ऐसो करो तनिक तुम हमें 5 मिनट को टाइम दे दो, हम अब ही गए अब ही आई गए। अर्जुन कहे नहीं और का मतलब हम तुम्हें 5 मिनट टाइम दे दी, तुम भाग ही जाओ, पुल तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी बोले भैया बात मान जाओ, अभी आ जाऊंगा। अर्जुन बोले नहीं हनुमान पुल तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी बोले भैया मान जाओ। अच्छा एक बात और बताई दी, जैसे कोई भी तुम्हारी लड़ाई हो तब इकट्ठा ही ना बिंधे, आहा पहले वही के पल को अंदाजा लगाई ले। तुम जनी बताई अगर तुम्हारी लड़ाई हो तो क्या करो, तू ही खेत दूरी खड़े हो, अब कसी का ही घर पट जाओ, मेरे ना जाओ। हाँ तू ही खेत दूरी खड़ो, कभी के घर पट जाओ, देखा वहां घर पट्टी रहो तो तुम जानते क्या करो, वहां समेट जाओ, वहां समेट जाओ, फिर घर पट जाओ, देखा वहां वहां समेटी, तो तुम जानते क्या करो, तू ही कदम आगे बढ़ाओ, तू ही कदम खाली तू ही नहीं बढ़े, तू ही कदम आगे बढ़ाओ, फिर घर पट जाओ, और देखा वह 4 कदम बढ़ो, घर पट्टी रहो, तो तुम क्या करो, पैंट समेट जाओ। हाँ पैंट समेट जाओ, अब फिर 2 कदम आगे बढ़ाओ,
फिर घर पर जाओ और देखा वो कपड़ा निकाल के फेंक दी तो तुम क्या करो तुरंत ही बैग गेल लगाई ले नहीं अब तो मरी ही हरदी लगावे की जगह नहीं रही गई है। आज जानते हो हनुमान जी के बोले हनुमान जी ने देखा बोले भैया मान जाओ। अर्जुन बोले नहीं फुल तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी ने कहा बोले चप मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा रहा हूं, अभी गया और 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। अर्जुन देखे कहीं तो भाई जाओ, लेकिन हनुमान देखो आई भाई जरूर जाओ। सवेरे तुम भूखे पिया देना हम पुल बनाए की मरी गए और मान लो तुम हमें बोट बनाई दे भागी जाओ। हनुमान जी बोले जरूर आ जाऊंगा। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने अपने आकार को बढ़ाया। अब जानते हो क्या किया कि फिर रामचंद्र का ध्यान धार अरे बजरंग पर्वताकार हुए और उत्तराखंड की जानिब को फिर गवनित पवन कुमार हुए। पहुंच गए और जब हनुमान जी उत्तराखंड में पहुंचे हनुमान जी ने क्या किया, एक बहुत विशाल पहाड़ को देखा। पहाड़ हनुमान जी बनाए ने मुक्का और वही पहाड़ी के मारे और जब मारे ने मुक्का बहु गड़ो हतो जमीन और जहां मुक्का पड़ो बहु जमीन दिन निकलो और आकाश की ओर उछला। हनुमान जी ने गिर गई भागे जा रहे। हनुमान जी ने लगाया छलांग और लगा करके उस पहाड़ को पकड़ लिया और जान क्या करें ऐसे करके ये जो हमारे तुम्हारे रोया का हो रोया हनुमान जी बहु पहाड़ एक रोयम लपेट दीन। हम देखे नए नए लड़का कहा जो भगवान करिए हम कर सके हम तुम्हारे बाप कसम करके दिखाओ। हाँ हनुमान जी पहाड़ लपेट न है हम कहीं तुम्हें वो ईटे लपेटी की दिखाई दो। अरे ईटे की बात छोड़ो अरे अद्धा की बात छोड़ो क्यों करिए लपेटी की दिखाई दो। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी भगवान के परम भक्त है। हनुमान जी ने दूसरे की मुक्का मारा वहां नहीं करो हनुमान जी वही को लपेट दी। तीसरे की मुक्का मारी वहां लपेट दी। हनुमान जी कहीं के हो ऐसे तो बहुत टाइम लगे है, हम 5 ही मिनट टाइम दिए रहा। हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जानते हो करोड़ों पहाड़ हनुमान जी की मुट्ठी में आ गए। भाई साहब हनुमान जी ने उनको लपेट दिया, बाया हाथ बढ़ाया उनको लपेट दिया। अब हनुमान जी खड़े भये, पूरे शरीर हम पहाड़ ही पहाड़ लटक ही रहे। हनुमान जी खड़े भये, हनुमान जी कहीं वैसे भाई गरुआ निर्णय। हाँ अब हनुमान जी पहाड़ उठाए उठाए खपरी पर धर ही लगे कि अनगणित पहाड़ उठा करके अरे प्रत्येक अंग पर साध लिए और कुछ यो ही सिर पर धार लिए, कुछ रोम रोम में बांध लिए। हनुमान जी के सर्वांग शरीर में पहाड़ ही पहाड़। हनुमान जी ने वहां से उड़ान को भर दिया। अब पहुंच गए कहां, भाई समुद्र के पास में पहुंच गए। अब इधर अर्जुन पुल बनाए बैठे और बेरम बेर झांक झांक देखा जानने का कहा आई है ना बाजी गए आई है ना। तले हनुमान जी आए और अर्जुन के पीछे खड़े भये और धीरे धीरे आवाज लगाए नहीं कहीं अर्जुन अर्जुन कहीं आई जाओ। हनुमान कहा, हनुमान जी कहीं पीछे देखो। अर्जुन कहीं पीछे का देखी, हनुमान जी कहीं एक देखा तो अरे अर्जुन कहीं पुल तोड़ के दिखाओ फिर पीछे देखा। हनुमान जी कहीं एक दाई हमें देख ही ले। अर्जुन सोचे कहीं चलो रार तिहारी भली पहले तो पीछे कुछ नहीं रहा लेकिन जब घूमे की देखी हुआ पहाड़। अर्जुन कहीं के हो पहाड़ू कहाँ थी आई गो तले देखी पहाड़ ही पहाड़ पहाड़ ही पहाड़ पहाड़न की बाजार लगी। अर्जुन कहीं हनुमान तुम कहा,
हनुमान जी कहीं ऊपर देखाओ, अर्जुन उठाई नहीं कहीं दिखा दे नाई। हनुमान जी कहीं और ऊपर देखाओ, अर्जुन और घी उठाई कहीं दिखा तो नाई। हनुमान जी कहीं और ऊपर देखाओ। अर्जुन ने जब गर्दन बिल्कुल सीधी कर दिया तब हनुमान जी के चेहरे को देख पाए। अब हनुमान जी के नेत्र जानते हो कैसे है? सूर्य चंद्रमा की तरीके से नेत्र है। जो ही हनुमान जी को देखा अब अर्जुन भगवान करिया वही लगे। जानती का कहा अरे कलुओ हाउ तुम ठीक नाई चारे तो जमराज दिल बधाई दिए। तले हनुमान जी धीरे कहीं कहीं अर्जुन बोल तोरी की दिखाई। अर्जुन धीरे कहा तोरी का दिखाई भाई सब छूटी चाहिए। हाँ तब जानते हो अर्जुन ने भगवान का ध्यान किया। अब जानते हो ध्यान लगाया, वो आवाज लगाया, बोले कन्हैया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का सवरिया सब भारी तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बोले कन्हैया बोले अब तुम आओ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अर्जुन बोले तोड़ो हनुमान हमारा पुल। और जब कहा तोड़ो पुल, हनुमान जी ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। और हनुमान जी ने जानते हो क्या किया कि फिर एक घोर अरे तिलकार मार अरे आप पहुंचे उसी समुंदर पर। फिर पारू सेतु पर अरे कूद पड़े जय जय श्री राघवेंद्र कहे कर। हनुमान जी महाराज कूद पड़े। और जब हनुमान जी महाराज पुल पर गए, हनुमान जी ने एक लात का प्रहार किया। और जब लात का प्रहार किया तो गजब हो गया कि सागर में उठा अरे ज्वार भाटा, शैलों से प्रकटी ज्वाला है। अब छप 12 भाव चक्के हैं, क्या है क्या होने वाला है। पुल पर गए, आज लग रहा संसार में प्रलय हो जाएगी। तब तक हनुमान जी ने फिर एक लात का प्रहार किया। और जब लात का प्रहार किया एकदम से पुल चरचराने लगा कि जब पवन पुत्र पुल पर पहुंचे अरे चर्राहट की आवाज हुई। और उस चर्राहट के साथ साथ नीचे से भूखी धार बही। हनुमान जी ने क्या देखा, पुल चरचराने लगा और नीचे से खून की धारा निकल पड़ी। हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान जी कहीं के जो पुल के नीचे से खून कहां निकल रहो। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो क्या देखा, गजब हो गया। जब अर्जुन ने कहा था सरकार तुम जानो तुम्हारा काम जाने,
ये भगवान वहां से दौड़े। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कछुए का भेष बनाया, आकर के पुल के नीचे अपनी पीठ को लगा दिया। हे हनुमान जी के प्रहार से आज जानते हो भगवान के सर्वांग शरीर से खून निकल रहा है। हनुमान जी ने जब देखा, हनुमान जी उछल करके बाहर आ गए, हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, मुझसे अपराध हो गया, आई मेरे सरकार दर्शन दो। अच्छा, अब भगवान चक्करम पड़ गए। काहे? अब अगर राम बन के जाए तो श्यामो वालो भक्त तो है, अब श्याम बन के जाए तो रामो वालो भक्त है, भक्त दोनों है। भगवान ने क्या किया? एक ही शरीर में दो रूपों को बनाया। जैसे आपने देखा होगा एक कैलेंडर आता है, आधी माता पार्वती होती है और आधे भोले बाबा। भगवान ने ऐसे ही स्वरूप बनाया। बोले हनुमत के राघवेंद्र, अर्जुन के यादवेंद्र, भगतों के भक्त वश्य सम्मुख लखाते हैं। हे दोनों भक्तों ने देखा, चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने दोनों भक्तों को उठाया। भगवान बोले, अय अर्जुन, अय भैया हनुमान, आज के बाद में लड़ाई मत करना। क्यों? भगवान बोले, मुझे ही राम कहते हैं, मुझे ही श्याम कहते हैं। भगवान दोनों भक्तों को समझा रहे अंतिम बात। आप लोग थोड़ी ताली बजाई लो, सब लोग गाई लो। भगवान समझा रहे हैं, तुम समझ नहीं, चद्दर के हाथ बाहर निकाल लो, थोड़ी ताली बजाई लो। हाँ, सब लोग गाई लो। हे भगवान ने समझाना प्रारंभ किया। बोले भक्तों, तू जा ही रहे हो का? जा ही रहे, हम ही का बताए जा। बैठी नहीं, बैठी नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान समझा रहे, बोले भैया, अरे गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। हे भगवान ने कहा, बोले भैया, उधर राम की कौशल्या मैया, उधर राम की कौशल्या मैया, उधर राम की कौशल्या मैया, उधर राम की कौशल्या मैया। इधर कृष्ण, इधर कृष्ण यशोदा जी के छैया, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। भगवान ने समझाया। बोले इतना ही नहीं, और सुनो, उधर राम ने धनुहा तोड़ा, उधर राम ने धनुहा तोड़ा, उधर राम ने धनुहा तोड़ा, उधर राम ने धनुहा तोड़ा। इधर कृष्ण, इधर कृष्ण काली के नथैया, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। कृष्ण काली के नथैया, इधर कृष्ण काली के नथैया, ना कम है रघुबर, ना कम कन्हैया। कम है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर,
उधर राम ने रावण मारा, उधर राम ने रावण मारा। आप बोलो का हो, आप सभी लोग ताली बजाओ बढ़िया मीठी मीठी। आज कह रहे हैं कल कहने नहीं आएंगे, सभी लोग गाइएगा। उधर राम ने रावण मारा, उधर रावण मारा। इधर कृष्ण कंसा के हनैया, ना कम है रघुबर ना कमो कन्हैया। कृष्ण कंसा के हनैया, इधर कृष्ण कंसा के हनैया, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। इधर कृष्ण कंसा के हनैया, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कमो कन्हैया। दोनों एक ही बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। अंतिम लाइन अंतिम भाव में कहना है क्या? उधर राम संग सीता मैया, उधर राम संग सीता मैया, उधर राम संग सीता मैया, उधर राम संग सीता मैया। इधर कृष्ण राधा जी के तैया, ना कम है रघुबर ना कमो कन्हैया। इधर कृष्ण इधर कृष्ण राधा जी के दिया, न कम है रघुबर ना कम कन्हैया। इधर कृष्ण राधा जी के दिया, न कम है रघुबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कमो कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। गुण में है दोनों एक ही बराबर, ना कम है रघुबर ना कम कन्हैया। हे भाई भगवान ने समझाया। आज इस प्रकार से अर्जुन का अहंकार नष्ट हुआ, दोनों लोग बड़े प्रेम के साथ में गले मिले। आज हनुमान जी ने बढ़िया फूलों को लाकर के अर्जुन को दिया, अर्जुन ने भगवान कन्हैया को सौंप दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले अर्जुन आज तुमने हमारी सेवा की है, जाओ आगे चल करके महाभारत का युद्ध होगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा रथवान बनूंगा। इसलिए भगवान गोसावी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, बोले मोरे मन प्रभु अस विधाता, और राम से अधिक राम कर दाता। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए 2 बार राम राम गाएंगे। और ये हमारे दादाजी की कृपा हुई, आप लोगों के दर्शन कराए। अगर कोई अपराध हो गया हो, भाई बच्चा जान करके क्षमा करना। थोड़ी एक आदत पड़ गई है हंसने की, हंसाने की। हाँ, जब आप लोगों को हंसता हुआ देखता हूं तो हम हंसी ले, यमुना जाने हम नहीं हंसे, आप लोग हा 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 हंसत, तो हम अपने मनवे हम अगर कोई गलत बात लगी हो तो क्षमा करना, अच्छी बात अपने पास में रख लेना। आइए 2 बार राम राम गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। तेरे दिल में रहेंगे, सभी लोग बढ़िया मीठी मीठी ताली बजा करके गाएं। और देखिए, अगर आपको कभी भी ये मोबाइल पर हमारी कथा सुनना हो तो हमारा YouTube चैनल है पंडित शिखर जी तिवारी। आप भजन कीर्तन कहीं भी आप डालिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पंडित शिखर जी तिवारी आप डालिएगा, कमेंट में हरिबोल जरूर लिखिएगा। आइएगा, आपको भजन कीर्तन सुनने को मिलते रहेंगे। सभी लोग 2 बार मिलकर के
परमात्मा का पावन नाम गाएं, सभी लोग गाइएगा। तेरे दिल में रहेंगे ओ श्याम रे, तेरे दिल में रहेंगे ओ श्याम रे, तेरे दिल में रहेंगे। ओ श्याम रे, तेरे दिल में रहेंगे। तेरे दिल में रहेंगे ओ श्याम रे, दिल में रहेंगे ओ श्याम रे। तेरे दिल में रहेंगे ओ श्याम रे, दिल में रहेंगे ओ श्याम रे। तुमसे बातें करेंगे ओ श्याम रे, तुमसे बातें करेंगे ओ श्याम रे, तुमसे बातें करेंगे। ओ श्याम रे, तुमसे बातें करेंगे। ओ श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।